स्वागत है आपका अपने चैनल J2L हब में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी व्यंजन संधि की क्लासेस चल रही थी। पिछले लेक्चर में हमने देखे व्यंजन संधि क्या होते हैं, व्यंजन संधि के 7 नियम थे, उसके बारे में पढ़े थे और एक एक करके उदाहरण के साथ आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो एक बार आई बटन पर जाके उस वीडियो को फिर से देख लें। आज हम व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम के बारे में देखेंगे और अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। तो मैं कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू आपके क्लास 10th के सिलेबस के यही 2 नियम हैं जो आते हैं, तो आप ये दोनों नियम को अच्छे से समझें और इससे पहले कि वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलते हैं, आज व्यंजन संधि के विशेष नियम के बारे में जानते हैं। तो ये आपके क्लास 10th के सिलेबस की ही है, जो सिलेबस आपके बुक में दी गई हुई है वही सिलेबस है। तो इसे अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों तक जा पाए, और वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अब आता है कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। इसका सिंपल मतलब क्या है कि अगर किसी संधि में प्रथम वर्ण का मेल किसी से हो रहा हो तो वो तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। प्रथम वर्ण जैसे क, च, ट, त और प, ये सब क्या है? प्रथम वर्ण। और ये सब क्या है? तृतीय वर्ण। ग, ज, ड, द और ब, ये क्या है? आपके तृतीय वर्ण है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें कि क का परिवर्तन ग में होगा, च का परिवर्तन ज में होगा, ट का परिवर्तन ड में होगा, और त का परिवर्तन द, और लास्ट प का परिवर्तन ब में होगा। सिंपल। तो अब इसे देखते हैं हम कैसे परिवर्तित होता है कुछ उदाहरण के साथ। सबसे पहला है क के ग में बदलने का उदाहरण। जैसे क्या है? दिक जोर अंबर। ठीक है, क्या है? दिक जोर अंबर। तब क्या? क मिल रहा है अ से, तो लास्ट में कौन सा आ रहा है? क को किस में बदलना है? ग। तो यहाँ देखिए आप, आधा क और ये अ, तो ये पूर्ण मिलाकर पूर्ण रूप बन जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? दी, और क और अ क्या हो जाएगा? ग और दिगंबर। ठीक है। अब दूसरा आ रहा है दिक जोर गज। अब क्या है? यहाँ पे आधा क है, वो किससे मिल रहा है? ग। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क जो है वो ग में। तो यहाँ कितने हैं? आधा है, तो ये हाफ हो जाएंगे, दिग्गज। अब क्या है? बाक जोड़ ईस। तो ये क्या है? क, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा ईस में, तो हो जाएगा बागीस। अब देखते हैं च के ज में बदलने के उदाहरण। कैसे च ज में बदलता है? तो यहाँ है अच और ये है अ से, तो यहाँ आधा और अ ये दोनों मिलके पूर्ण रूप बन जा रहे हैं। तो च सिर्फ चले जाएंगे ज में, तो हो जाएंगे अजंत। अच जोर आदि। यहाँ क्या है? हाफ मतलब आधा च जिसका हो रहा है अ से, तो ये पूरा हो जाएगा। और यहाँ आकार है, तो ज किस में कन्वर्ट हो रहा था? च ज में। तो यहाँ पे आ है तो जा हो जाएगा। तो अ का अ सिंपल लिखना है, और च का हो जाएगा जा दी, आज़ादी। आज़ादी हो जाएगा। अब आता है ट के ड में परिवर्तन के। तो ये भी सिंपल। जैसे सट जोर आनन, तो ट किस में जाएगा? ट ठ ड, तो हो जाएगा सडानन। सडानन। अब ये सट जोर यंत्र, तो ये हो जाएगा षड्यंत्र। अब अगला आता है सट जोर विकार। तो ये ट किस में जाएगा? ड में, तो षड विकार। ये थे ट के ड में परिवर्तन के सिंपल से नियम। अब आता है
त के द में परिवर्तन, कौन सा है, त के द में, तो त द में कैसे होगा, तत् जोड़ उपरांत, तो त किस में जाएगा, द, तो क्या हो जाएगा, त द। अब यहाँ क्या है, उ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, उ, तदुपरांत। अब बेसिक से देखिए, आपको समझ में आएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके J2L हब की फैमिली बने। सत्य जोड़ आशय, तो क्या है, तो किस में आ जाएगा, स दा से, सदाशय हो गया, सिंपल। अब है उत जोड़ घाटन, तो क्या आ जाएगा, उ, क्या है, आधा त है तो आधा द में जाएगा, उद्घाटन। जगत जोड़ अम्बा, अब ये आधा त द में बदलेगा और ये अ के साथ पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो ज ग द पूरा आ जाएगा, अम्बा, जगदम्बा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प के ब में परिवर्तन, प किस में जा रहा है, ब में, तो प यहाँ देखिए, अप जोड़ द, ये प क्या है, पूर्ण रूप से नहीं है, इसका आधा है, तो ये आधे ब में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अ ब द, अब्द। इसी तरह अप जोड़ ज, तो ये भी क्या हो जाएगा, अब्ज। ठीक है, ये थे प्रथम के तृतीय में परिवर्तन। अब हम देखेंगे प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ये दोनों आप सही से याद कर ले, आपके सिलेबस में है। तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, वो भी कब, जब प्रथम वर्ण न या म वर्ण से मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, क अगर म या न से मिल रहा है तो क हो जाएगा अंग में, च हो जाएगा ञ में, ट हो जाएगा अन्न में, त हो जाएगा न में, और प हो जाएगा म में। ये होता है। ठीक है, अब इसके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल, जब क का अंग में परिवर्तन हो रहा है, तो सबसे पहला क्या था कि अगर क का म या न से, म या न वर्ण से मेल हो रहा हो, तो किससे हो रहा है, म से। ठीक है, तो अब क्या है, बाक जोड़ मैं, तो ये क किस में जाएगा, अंग में, और कितना है ये, हाफ है, तो ये हाफ हो जाएगा, बा। ठीक है, ये आ जाएगा अंग हाफ, और उसमें ये पूरा म य, बांग में। ठीक है, यहाँ दिक जोड़ मंडल है, तो दी का तो दी आ जाएगा। अब क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंग में, और कितना है, हाफ है, तो ये भी हाफ ही रहेंगे, दिग मंडल। ये हो जाएगा क का, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों ट के न में परिवर्तन के उदाहरण। सबसे पहला क्या है स्टेप, कि ट का या तो म या न से परिवर्तन होना चाहिए, तो किससे हो रहा है, म से, तो ट किस में जाना है, न में, तो क्या हो जाएगा, स, और ट बदल जाएगा न में, स न मास। ठीक है, अब सट जोड़ मूर्ति, तो ये भी क्या हो जाएगा, स, और ये हो जाएगा न, सन मूर्ति। सट जोड़ मुख, तो ये क्या हो जाएगा, सन्मुख। ठीक है, ये हो गया ट से न के 3। अब आते हैं हम लोग त के न में उदाहरण, त के न में बदलने के। तो अब क्या है, ये त सबसे पहला क्या है, या तो म या न से हो, तो ये न से हो रहा है, ये न से, और ये म से, तो ये इसमें फॉलो हो सकता है। तो उत जोड़ नत्ती, अब ये क्या है, त न में बदलेंगे, तो हाफ है तो ये हाफ में जाएंगे, उ आधा न हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उन्नति। अब है जगत जोड़ नाथ, तो क्या है, त का न से हो रहा है, तो हाँ न में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैसे, जग, और ये त कितना है, आधा है, तो यहाँ पे द, जगतनाथ।
क्या है, सॉरी यहाँ पर जगन्नाथ। ठीक है। अब है उत्जोर्मूलन, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल उन्मूलन। ठीक। अब ये लास्ट है प से म में परिवर्तन। तो सबसे पहला स्टेप है कि प का म या न से मेल होना चाहिए। तो हाँ, ये फॉलो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, अ, और ये कितना है, प का आधा है, तो यहाँ पे म का आधा हो जाएगा में। तो ये थे आपके 10th के अकॉर्डिंग ये सिलेबस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो सके। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग व्यंजन संधि को ख़त्म करेंगे और विसर्ग संधि के बारे में उससे अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।